जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो चीज़ जो है मेरा ख़्याल से जब तक मेरी वीडियो निकल कर आएगी तो वो जो चीज़ है वो रिलीज़ हो चुकी होगी और वो आप लोग चैनल्स पर देखना शुरू कर देंगे। जिसका नाम कुछ और नहीं है, यहाँ पर ये घटिया तरीन दुनिया का घटिया तरीन शो बिग बॉस जिसका नाम है, जिसके हिसाब से इसका नाम बिग बॉस नहीं बिग भूत, बिग भेड़िया या बिग भोसड़ी वालों का ये शो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस शो को सिर्फ अगर एक एक उसके ऊपर एक यानी उसको एक लफ्ज़ में अगर मैं उसको बयान करूँ ना तो ये गिद्ध और गीदड़ों का शो है और इसका होस्ट एक भेड़िया है। और इस शो पे जो जो नन्हे परिंदे आते हैं ना मासूम मासूम से उनका उनका शिकार किया जाता है गिद्ध और गीदड़ों के द्वारा। और उस वो भेड़िया जो है ना भेड़िया वो उनका सरदार है, वो उनका बिग बॉस है। ठीक है, अगर हम इस पूरे शो को भी देखें ना, पूरी दुनिया का सबसे पहले एक ही जिसे ये लोग बड़ा इसका टैगलाइन यूज़ करते हैं ना, अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो। ये दुनिया का सबसे भोसड़ियों के स्क्रिप्टेड शो है, ये दुनिया का ये सबसे बड़ा स्क्रिप्टेड शो है पूरी दुनिया का। ये अनस्क्रिप्टेड तो खैर दूर की बात, इसमें हर चीज़ ही बहुत स्क्रिप्टेड है। अच्छा, अब एक और चीज़ है इस शो के बारे में कि ये जो शो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक वाहिद रियलिटी शो है जिसको इस चीज़ का एजाज़ हासिल है, यानी उनको ऑनर मिला हुआ है कि 16 सीज़न के अंदर इनके लगभग 10 से 11 कंटेस्टेंट या उसी शो से जुड़े लोगों की मृत्यु हुई है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी शो नहीं आया जिससे रिलेटेड उसके एक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई हो। और ये पहले हैं जो जिनके 10 कंटेस्टेंट जो हैं वो लुढ़क गए, ठीक है, चले गए वो दुनिया से। यूके का एक लव आइलैंड है शो जिसके हैं कुछ लोग जिन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन बिग बॉस तो सबसे ऊपर है। फिर बिग बॉस का जो पूरा की कॉन्सेप्ट भी है एक आंख वाला। बिग बॉस का मतलब ही क्या है, वो बिग बॉस जो असल में पूरी दुनिया को एक आंख से देखते हैं, वो एक आंख वाला जो ग्रुप है ये उससे भी रिलेटेड वहीं से ये निकल कर भी आया है कॉन्सेप्ट। यानी ये उसी की एक तरीके से क्या कहते हैं, यानी एक तरीके से उसकी परछाई है ये। असल में वो उसी तरीके से आपको पूरी दुनिया को देखा जाता है ना, आप लोग सब जो हैं वो सर्वेलेंस के अंदर। अब ये शो हो गया, ठीक है। इस शो का नाम ये जो घटिया तरीन दुनिया का घटिया गलीस खबीस तरीन भेड़िया है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा इसके ऊपर बात करने का कि मुझसे इतनी शदीद नफरत है। ये इतना बड़ा भेड़िया इंसान है, इसको आप कुछ भी नाम दे दें कम है। अब इसके ये जो 3-4 महीने इसमें तो इसकी अय्याशी है, अय्याशी है। ये इतना खुल के बुली करता है पूरी दुनिया को, इतना ये खुल के बुली करता है। और ना सिर्फ बुली बल्कि इतना सारा ये जो ब्लैक मनी है इस शो पे वाइट होता है, इतना कुछ यहाँ पर इस शो के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जब भी तो फिर इस शो से रिलेटेड इतने बड़े बड़े कांड होते हैं। कोई छोटे मोटे कांड नहीं होते, बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं। ये घटिया तरीन बंदा है, ये घटिया तरीन बंदे का खैर यहाँ शो शुरू हो रहा है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग ये शो नहीं देखेंगे, लेकिन ये बात भी ठीक है कि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे शो को। मैं ये नहीं कह रही कि हम सब देखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं क्लिप्स दिखेंगी, पूरे ट्विटर पर। अब पूरा ट्विटर 3-4 महीने तक बिग बॉस का हो जाएगा। इंडिया की जितनी ट्रेंड लिस्ट होगी वो सवाए बिग बॉस के किसी को के अलावा किसी और ट्रेंड को डोमिनेट ही नहीं करेगी। इवन सुशांत के भी जो ट्रेंड होंगे वो कहीं काफ़ी नीचे चले जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 महीने के अंदर तो पूरा जो ट्विटर है वो बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस करने लगता है। तो ये तो इनकी मार्केटिंग का लेवल है। अब क्योंकि हम यहाँ मार्केटिंग की ही बात कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर कल एक और बहुत बड़ा मार्केटिंग स्टंट हुआ जहाँ पर फुटपाथ वाले ही भाई तो मेरा दिल भी नहीं करता इस घटिया इंसान को बोलने का, इस काबिल नहीं है कि ये इतना खूबसूरत शब्द जो है भाई, इतना खूबसूरत शब्द है इस घटिया खलीस कंजर इंसान के ऊपर यूज़ किया जाता है। खैर, इसका स्टंट डबल जो बड़े बड़े जो इसकी फिल्म्स हैं, ट्यूबलाइट हो गई भाई, ट्यूबलाइट तो खैर बहुत बड़ी फिल्म, क्या बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। भजरंगी भाईजान हो गई, फिर वो क्या कहते हैं दबंग 2-3 हो गई। टाइगर जिंदा था फिर मर गया, फिर जिंदा हो गया। टाइगर था कि नहीं था पता नहीं, खुद टाइगर कब मरेगा। वो जो सारी फिल्म्स हैं उसकी वो जो सारे सीक्वेंसेस फलाना ढिमकाना, उन सब में इसने स्टंट डबल किया इस घटिया तरीन आदमी का। ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ है बदसूरत जो बींग भेड़िया है, इसका ये स्टंट डबल था। ना सिर्फ इसलिए मैं इसको इस लिस्ट में इसलिए शामिल कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा ये जो घटिया नपुंसक इंसान है, नपुंसक भेड़िया है, ये एक छोटा सा भी स्टंट होता है ना, इंतहाई माइनर लेवल का भी स्टंट ये नहीं कर सकता। बिग बॉस के प्रोमोज ये जो भी आप लोग ट्रेलर्स या फलाना में देखते हैं, अगर उसमें कोई वो रोहित शेट्टी के लेवल का स्टंट ना भी हो रहा हो, रजनीकांत लेवल का भी स्टंट ना हो रहा हो, तब भी इसको स्टंट डबल चाहिए होता है। क्योंकि ये बुड्ढा जो इतना बुड्ढा हो चुका है कि इसकी रीढ़ की हड्डी इसको सपोर्ट नहीं करती है कि ये कोई स्टंट भी मामूली सा भी कर सके, उसके लिए भी इसको स्टंट डबल चाहिए होता है। सागर पांडे ये जो शख्स हैं जिनकी मृत्यु कल हुई है,
ये बिग बॉस में भी इसके स्टंट डबल के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये सबसे पहली नहीं सबसे लेटेस्ट मौत जो है वो बिग भूत बिग हॉन्टेड हाउस के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये सागर पांडे जो है ये जाते हैं। अच्छा, अब इनके जाने का जो यहाँ पर तरीका है वो एक पैटर्न के अंदर आ जाएगा। मैंने एक्चुअली मेरे जहन में था, मुझे बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे, जब पिस्ता धाकड़ गई, फिर सोनाली पोघाट या पोघट जो भी उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं ले रही, वो गई। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप बात करें, मैंने नहीं की। फिर राजू श्रीवास्तव अभी जब गए थे, मेरा प्लान था और मैं प्लान कर रही थी, मेरे जहन में था, मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही थी और मुझे था करना, लेकिन मैं कुछ 4-5 दिन से बहुत शदीद बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने सेव करके चीज़ें रखी हुई थी, मैंने पूरा पैटर्न ड्रॉ करके रखा। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना 2000 नहीं सॉरी जो बिग बॉस 16 है उसके अंदर भी एक मृत्यु होनी ही होनी थी, कोई एक कंटेस्टेंट ने फुड़कना था, ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से था। और मैं शायद वो वीडियो डाल भी देती 3-4 दिन पहले, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी और एकदम से अभी शो भी नहीं शुरू हुआ। तो स्टंट डबल का ये मार्केटिंग स्टंट के तौर पर यूज़ कर इन्होंने शो को प्रमोट कर दिया। राजू श्रीवास्तव अभी गए हैं बिल्कुल, अभी उनको अभी कितना यानी उनकी जो मट्टी होगी वो भी नहीं सूखी। खैर वो तो सॉरी उनकी मट्टी नहीं, उनका तो डिफरेंट तरीका होगा, लेकिन मैं एक महावरतन कह रही हूँ कि मट्टी उनकी नहीं सूखी। और अभी दूसरा ही इंसान बिग बॉस से चला गया। कितनी जल्दी स्पीड बढ़ गई है लोगों की बिग बॉस से रिलेटेड कंटेस्टेंट्स की मरने की। अब यहाँ पर मैं जो पैटर्न बताने वाली हूँ ना, यहाँ पर सबकी जो मौतें हैं ना, सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट की मेजॉरिटी की हार्ट अटैक है, सब हार्ट अटैक से जाते हैं। अब इनका देख लीजिए, सागर पांडे कल जिम में वर्कआउट कर रहे थे, एकदम से उनको वो अनईजी फील करते हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और वो वहीं से ही ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी चली जाती है, ख़त्म, वो फ़ौरन मर जाता है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये तो एक इनका तरीका हो गया, जिम के अंदर जहन में रखिएगा। फिर हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं, ये है राजू श्रीवास्तव जो बिग बॉस 33 के अंदर थे, जो अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था, जिसमें इनकी KRK से वही जो कमाल राशिद खान है उनसे काफ़ी झगड़ा भी हुआ था, काफ़ी पॉपुलर झगड़ा भी हुआ था। इनके साथ भी क्या हुआ, ये भी वर्कआउट करने जिम गए थे। सिर्फ इनके और सागर पांडे के वर्कआउट में ये फ़र्क है कि सागर पांडे के लिए बात ये आई कि वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, ये भी जिम में वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन इनका जो इक्विपमेंट था जिस पे ये वर्कआउट कर रहे थे उसका नाम है वो है ट्रेडमिल। वो ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे थे, वर्कआउट करते करते वो भी अनईजी हुए, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, वेंटिलेटर पर रखा क्योंकि उनको ब्रेन इंजरी हो गई थी। तो उनका थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न ज़रा सा वो नहीं होता, जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो आप को होता है कि भाई हमारी टीचर को पता ना चल जाए कि सबने नोट छापे हैं, तो आप थोड़े बहुत चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया, एक में ट्रेडमिल है, एक में ट्रेडमिल नहीं है, दोनों को अनईजी होता है, दोनों ही जिम में होते हैं, दोनों को कार्डियक अरेस्ट होता है, एक फौरन चल बसता है, दूसरे को ब्रेन इंजरी बीच में उन्होंने वैसी डाल दी कि चलो लोगों को लगे कि हाँ नहीं एकदम सेम पैटर्न नहीं है ना, वरना फिर लोग कहेंगे कि भाई ने सबको मार दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, राजू श्रीवास्तव को ब्रेन इंजरी होती है जिसकी वजह से वो नहीं सह पाते और वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजू श्रीवास्तव भी गए। ये बिग बॉस 3 के कंटेस्टेंट थे, सलमान का होस्ट सीज़न नहीं था जिसको होस्ट कर रहे थे, अगले साल से सलमान ने होस्ट किया था, लेकिन खैर राजू श्रीवास्तव भी जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये एक सीज़न है, एक सीज़न कह रही हूँ, ये बिग बॉस जो है वो मलयालम बिग बॉस है सीज़न 2, जिसके ये एक सिंगर थे, मैं अगर इनका नाम गलत नहीं ले रही तो सोमा दास नाम है इनका। ये भी गए, ये भी अच्छा कैसे जाते हैं, इनको भी हार्ट अटैक होता है, सबको हार्ट अटैक होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपको कुछ भी कर दो, एंड में आपकी जो कॉज होता है मौत का, अगर वो सो कॉल्ड नेचुरल भी मौत होती है तो नॉर्मली वो हार्ट अटैक ही लगती है दिखने में। ठीक है, अगर तो वो किसी ने आपको छुरी वुरी घोंप दी, मार दी, तो वो तो फिर एक चीज़ हो जाती है कि वो आपका भी खून हुआ है, हत्या की है किसी ने। लेकिन जब आपका प्लान हत्या की जाती है जिसको ना लगे कि वो हत्या है, तो वो मेजॉरिटी जो सारी मौतें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि दिखने में वो हार्ट अटैक लगती हैं। खैर इनको क्या हुआ, ये भी इनका कोविड का ट्रीटमेंट होता है, ये कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और वहीं से उसके बाद इनको भी हार्ट अटैक होता है, ये भी चल बसते हैं। ठीक है, ये मलयालम बिग बॉस के थे सेकंड सीजन के। फिर हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हैं स्वामी ओम, ये वो जो गुरु जी थे जो बिग बॉस 10 के अंदर आते हैं। ये वो कंटेस्टेंट थे जो बड़े कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट थे। आपको पता होगा कि इन्होंने क्या किया था शो पर, जो भी चीज़ें स्प्लैश वगैरह की थी, आप लोगों को सबको पता होगा। तो इनका और जो सोमा दास जो हैं, दोनों का ना बड़ा सिमिलर सी चीज़ है। दोनों को ही ना कोविड होता है, दोनों ही कोविड के ट्रीटमेंट में जाते हैं। ये भी कोविड के ट्रीटमेंट में जो है हॉस्पिटल में जाते हैं, एम्स हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद इतनी इनको वीकनेस हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद कि इनको फालेज हो जाता है।
ठीक है, इनको फालिज हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी चल बसते हैं। लेकिन इनके में ना हार्ट अटैक मेंशन करना वो भूल गए कि फालिज से हार्ट अटैक हो गया। हो सकता है वो सोच रहे हो चलो छोड़ो, थोड़ा सा स्क्रिप्ट हम यहाँ बदल ही देते हैं, लेकिन हुआ होगा हार्ट अटैक, आई एम श्योर, क्योंकि हार्ट अटैक से इनको काफ़ी क्या कहते हैं सब पूरे बिग बॉस को बड़ा इंटरेस्ट है। और फिर बिग बॉस का जो होस्ट है वो बॉलीवुड फिल्मों में, तो बॉलीवुड के अंदर दिल की बात ना मुमकिन ही नहीं है ना, दिल और हार्ट और फिर उसका अटैक, तो ये तो होना ही है, तो हार्ट अटैक ही हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, हम बात करते हैं ये कौन है, ये क्यूट गोलू मोलू सी हैं, तो ये लड़की लेकिन अपने आप को ये ब्रो कहलवाती थी। ये वो नहीं होती लड़कियाँ भाई टाइप, छोटी छोटी सी जो होती हैं, क्यूट सी मासूम सी, बड़ी फन लविंग बबली सी लड़की, ये अपने आप को, इसको इर्द गिर्द सब लोग ब्रो कहते थे। तो ये थी टैलेंट मैनेजर। इन्होंने बिग बॉस के तकरीबन बिग बॉस और ख़तरों के खिलाड़ी के सारे बड़े बड़े कंटेस्टेंट जो बहुत बड़े फेमस नाम बन गए हैं, आज एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, इन सबको उन्होंने हैंडल किया हुआ है, जिसमें कई सारे नाम हैं। मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आप लोगों की सबसे फेवरेट तरीन है शहनाज गिल, उसको इन्होंने हैंडल किया है। फिर इली एवरम, जिसको कैटरीना कैफ कहा जाता था, बिग बॉस 7 में जब एली एवरम आई थी, सलमान उनके ऊपर बड़ी लाइनें भी मार रहे थे, उन्होंने सनी देओल को भी कहा था कि ये अपनी कैटरीना से मिलती, तो उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन खैर एली एवरम को फिर इन्होंने किया। उसके अलावा यहाँ पर युविका चौधरी हैं जो प्रिंस नरूला की पत्नी है, प्रिंस नरूला को इन्होंने किया। उसके बाद कामिया चौधरी भी सीज़न 7 का ही एक नाम है, जिसके सीज़न के अंदर प्रत्यूषा बैनर्जी भी थी, तो उनको भी इन्होंने किया। फिर इन्होंने जास्मिन भासन, या पता नहीं जो भी जैस्मीन जो भी उसका नाम है, उसको भी किया। कई सारे और बड़े बड़े नामों को इन्होंने किया, मुझे खैर यही 2-4 नाम याद है। लेकिन इनकी जो मौत हुई ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है, ये कोई इतनी वो नहीं है, ये बड़ी अजीब सी मौत है। ठीक है, ये हुई भी है बिग बॉस सीज़न 14 के बीच में। बिग बॉस सीज़न 14 वो सीज़न है जो सीज़न सबसे लानती सीज़न था, क्योंकि सुशांत के आने के बाद हुआ था। वो सीज़न जो था वो कोविड के ज़माने के बीच का वो सीज़न है, तो उस ज़माने में किसी को भी मानना बड़ा आसान है। उससे पहले ये याद रखिएगा कि सुशांत वाला जो पूरा केस है वो हो चुका है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को ना कहीं कई सारी चीज़ें पता होती हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। खैर, फिर यहाँ पर क्या होता है, पिस्ता धाकड़ एक टैलेंट मैनेजर हैं जो क्या कहते हैं, बिग बॉस सीज़न 14 के वीकेंड के वार की जो शूटिंग होती है उसके रैप अप होने के बाद ये एक बाइक पर अपने किसी दोस्त के साथ, जिसका कोई भी नाम नहीं है, अपने दोस्त या जो भी इंसान होता है बाइक पे जाती हैं रात के टाइम, क्योंकि वो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो फिल्म जो क्या कहते हैं, वो क्या नाम है उस जगह का यार, वही वो जो भी जगह है, क्या नाम, फिल्म सिटी, हाँ, वहाँ से ये जाती हैं बाइक में। अंधेरा होता है रोड पर, जहन में रखिएगा, अंधेरा होता है रोड पर, बाइक पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पर आता है एक खड्डा, उस खड्डे में वो बाइक गिर जाती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को पकड़ कर देखूँ ना, रोज़ाना का उनका आने जाने का एरिया है, रोज़ाना वो आती जाती होंगी, खाली वो बिग बॉस के वीकेंड के वार के लिए तो आती नहीं होंगी। वो कोई सलमान खान थोड़ी हैं कि पूरे हर सीज़न में हर हफ्ते एक ही दफ़ा आ रही हैं वो, है ना। तो वो तो कई दफ़ा आती जाती हूँ, क्योंकि वो खाली बिग बॉस को भी नहीं देख रही थी, वो और भी शोज़ को देख रही थी। कई सारे और भी कंटेस्टेंट थे रियलिटी शो के, जिनको ये मैनेज करती थी, टैलेंट मैनेजर थी। तो ये आती जाती होंगी, तो रोड कोई अननोन रोड तो उनके लिए होगा नहीं। कितनी दफ़ा वो धूप में भी वहाँ गई होंगी, क्योंकि सुबह जब शूटिंग स्टार्ट होती है, यानी शूटिंग रोशनी के सूरज के टाइम में शुरू हो जाती है ना, तो जब वो सुबह भी आती होंगी तो उन्होंने देखा होगा, जब आप किसी रोड से आ रहे जा रहे होते हैं, आपको पता होता है कौन से रोड में खड्डा है, कौन से में नहीं है। खासतौर पे जो आपका एक नौकरी का जो रोड होता है, जहाँ पर आप रोज़ आ रहे जा रहे हैं, आप रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपकी नज़रों में आपको याद हो जाता है। आपको अंधे भी अगर आप हो ना, तो आपको पता हो कि उस रोड पर कितने खड्डे हैं। चलिए ठीक है, अब वो हो सकता है कि वो जो बेचारा बाइक वाला बंदा होगा जो बच गया, उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पर खड्डा था, लेकिन वो फिर भी उस खड्डे में गिरने के बाद बच गया। वो कैसे बचा कि वो जो बच्चा था वो गिरता है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे गिरने वाला इंसान राइट होता है हमेशा, तो वो बच गया। और ये पिस्ता धाकड़ लेफ्ट साइड पे गिरी। लेफ्ट का मतलब होता है गलत जगह, यानी लेफ्ट वाले साइड पे गिरती हैं, खड्डे में ये गिरती हैं। अभी याद रखिएगा, ये खड्डा बड़ी फ़नी चीज़ है, खड्डे पे ये गिरती हैं लेफ्ट साइड में। अब खड्डे में बाइक गिरी हुई है, बाइक में राइट पे वो लड़का गिरा हुआ है जिसका अल्लाह जाने क्या नाम था, और लेफ्ट पे पिस्ता धाकड़ गिरी हुई है, अंधेरा है। अब उसी अंधेरे में ना एक वैनिटी वैन आती है। वैनिटी वैन किसकी होती है? सेलिब्रिटीज़ की होती है, कंटेस्टेंट्स की होती है, फिल्म सिटी की में किसी की भी हो सकती है, क्योंकि ये वीकेंड का वार जो है उसका शूटिंग के बाद आ रही थी सेट से वापस। तो वीकेंड का वार को होस्ट कौन करता है? तो वैनिटी वैन उस दिन किसकी होगी? या तो होस्ट की होगी। अगर होस्ट की वहाँ पर वैनिटी वैन नहीं है तो हो सकता है कि होस्ट की किसी फ्रेंड की हो, किसी भी सेलिब्रिटी की हो। कई सारे आते हैं लोग शो पे,
चीज़ों को प्रमोट करने, या किसी की भी हो सकती है वैनिटी वैन। खैर वैनिटी वैन का मतलब कोई किसी बड़े इंसान की वैनिटी वैन होगी। तो वो जो वैनिटी वैन है ना, वो आती है रोड पर आती है और पिस्ता धाकड़ को कुचलकर चली जाती है। मज़े की बात ये है कि फिर वैनिटी वैन भी होल में गिरी होगी। अगर वैनिटी वैन होल में गिरी तो फिर वैनिटी वैन को होल से किसने निकाला? क्योंकि पिस्ता धाकड़ तो होल के अंदर थी ना, जहाँ पर बाइक गिरती है उसकी राइट साइड पर पिस्ता धाकड़ होती हैं। तो पिस्ता धाकड़ के को अगर कुचल कर गई है वैनिटी वैन, तो फिर पिस्ता धाकड़ के साथ वैन को भी तो होल में होना था ना। तो वैन ने पहले पिस्ता धाकड़ को कुचला, फिर वो ऊपर आई वैन दोबारा होल से, और फिर वो रोड पे अपना आराम से टाटा बाय बाय सबको कर निकल गई। तो ये पूरी जो स्टोरी है ना, ये बड़ी फ़नी किस्म की है कि पिस्ता धाकड़ को वैनिटी वैन कुचल कर निकल गई फलाना ढिमकाना। या तो पिस्ता धाकड़ होल में नहीं गिरी, रोड पे गिरी हैं, और फिर पिस्ता धाकड़ को वैनिटी वैन फुटपाथ वाले भाई चला रहे होंगे, उनको तो आदत है रोड पे लोगों को मारने की, तो वो कुचल कर चले गए होंगे। चलो हम मान लेते हैं कि वो तो उसकी रेगुलर हैबिट है, वो उसने कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर ही झोल है, ये जो पूरी स्टोरी है पिस्ता धाकड़ की बड़ी झोल वाली है। खैर पिस्ता धाकड़ हो गई, एक पिस्ता धाकड़ चली गई। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये कौन है, ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये जयाश्री हैं। ये कनाडा इसको कैसे बोलते हैं आप लोग, कनाडा जो भी है, ये उसके बिग बॉस सीज़न 3 की कंटेस्टेंट है। इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो है ये काफ़ी डिप्रेशन की शिकार भी थी। मुमकिन है कि ये एक असली आत्महत्या का केस हो, असली ओरिजिनल, यानी इसमें कोई वो ना हो, कोई फाउल प्ले ना हुआ हो, मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन अजीब सी बात ये है, मैं बताती हूँ इसमें अजीब बात है क्या, जो मुझे थोड़ी सी लगी, और वो ये है कि इन्होंने आत्महत्या की, इनकी भी जो आत्महत्या हुई वो भी वहीं लटक कर है। किसी को लटकने का बहुत शौक होता है, यानी जब भी किसी को मारो उसके बाद लटका दो, ज़्यादा नेचुरल लगता है। खैर इनका क्या हुआ, इन्होंने पहली अटैम्प्ट की जुलाई 2020 के अंदर, ठीक है। जून 2020 के अंदर क्या हुआ सबको पता है। खैर ये जो जुलाई 2020 में करती हैं एक अटैम्प्ट, उसके बाद ये ज़िंदा रहती हैं पूरे 6 महीने तक ज़िंदा रहती हैं ये। और फिर देखिए इनका फाइनल अटैम्प्ट जो होता है, जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट है, वो कब होता है, जनवरी 21 में, यानी 2021 जो साल होता है, जनवरी के अंदर। जनवरी में किसका जन्मदिन आता है हम सबको पता है, ठीक है। तो मुझे ना, वैसे तो नहीं मुझे इतना कोई शौक़, लेकिन ना मुझे जो थोड़ी सी टाइमलाइन लगी ना, वो बड़ी सुशांत रिलेटेड टाइमलाइन लगी वैसे ही। यानी आप ये देखिए वहाँ पर जून 2020 इनका अटैम्प्ट, उसी वक्त उसी ज़माने में 2020 में बड़े सारे लोग जो थे सुशांत से रिलेटेड, जिनको थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं भी इन्फॉर्मेशन थी सुशांत से रिलेटेड, वो लोग जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था। बाद में पता चल रहा था कोई बाथरूम में लटक के आत्महत्या कर रहा है, कोई बाथरूम में अपने आप को बंद करके कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सब जा रहे थे। तो ये टाइमलाइन ना मुझे बड़ी शॉकिंग लगी कि वो 2020 के अंदर ही एक जो है वो करती हैं। फिर एक और चीज़ पता है इनकी क्या चीज़ मुझे बड़ी सुशांत जैसी लगी, वो लगी इन्होंने भी एक पोस्ट डाली जिसमें ये लिखती हैं आई क्विट, गुड बाय, उसके बाद वो एफ़ वाली गाली, और फिर वो कहती हैं यानी एफ़, और फिर वो दुनिया को कहती हैं और डिप्रेशन को कहती हैं। तो जो सुशांत का भी जो पूरा था उसमें भी आप लोगों को पता है वो ट्वीट्स जो थी वो एक्चुअली असल में डाली गई थी, बाद में उनको तुरंत डिलीट कर दिया गया था क्योंकि वो ट्वीट्स बहुत फेक लग रही थी। वो जो लिखने का जो पैटर्न था वो सुशांत का क्योंकि नहीं था, तो वो इमीडिएटली उन्होंने उसको डिलीट कर दी थी। बाद में वो बात इस तरीके से स्पिन कर दी थी कि वो फेक ट्वीट्स हैं, किसी ने उनको फोटोशॉप किया हुआ ट्वीट्स को, वो रियल ट्वीट्स नहीं, जबकि वो रियल ट्वीट्स की गई थी, वो पठानी नहीं की थी, लेकिन वो ट्वीट्स फ़ौरन डिलीट भी करवा दी गई थी। उनको ये हो गया था कि वो शायद कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इस तरह मत करो, यानी वो होता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती, तो वो उनको लग रहा था कि हम कहीं पकड़े ना जाएं उससे, क्योंकि वो लिखने का स्टाइल सुशांत जैसा था नहीं, तो उन्होंने डिलीट कर दी थी। और अगर यहाँ पर एक और टैलेंट मैनेजर या एक और मैनेजर की बात करूँ जो सुशांत की मैनेजर थी दिशा सालियान, उनके में भी इसी तरीके की जो है वो मैसेजेस आते हैं आने जाने से पहले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे इस वजह से यहाँ पर जयश्री में थोड़ी सी ये सिमिलैरिटीज़ लगी। पहला अटैम्प्ट इनका जुलाई 2020 में होता है, सुशांत के जाने के बहुत ही करीब यानी महीने के अंदर अंदर ही एक अटैम्प्ट करती हैं, जिसके 6 महीने के बाद ये अपना फाइनल अटैम्प्ट करती हैं, जो कि जनवरी 21 में होता है, यानी 21 साल और जनवरी का महीना। वैसे ही 21 जनवरी सुशांत का जन्मदिन है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो और उसके बाद ये क्या करती हैं, सेम सिमिलर जो है जाते वक्त ये डाल देती हैं पोस्ट कि आई क्विट, गुड बाय, और ये भी लटक कर जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और है जिसका नाम है प्रत्युषा बैनर्जी। ये उस शो की कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे फेमस तरीन शो था। बिग बॉस शो नहीं, सीज़न 13 से पहले, सीज़न 13 से पहले सबसे फेमस तरीन हाई प्रोफाइल शो जो था वो सीज़न 7 था। इसमें बड़े
नामचीन लोग आए थे। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का ये सीज़न था, ये सीज़न बहुत बड़ा हिट भी रहा। उसके बाद हालांकि वो सीज़न 11 भी आया था जिसको लोग कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन सीज़न 7 के बाद जो बहुत बड़ा शो उनको सीज़न मिला वो फिर 13 ही मिला। उससे पहले जितने सारे शो सीजन्स रहे वो थोड़े चीनी कम पानी कम टाइप सीजन्स रहे थे। तो सीज़न 7 अपने आप में बहुत बड़ा सीज़न था। और सीज़न 7 की एक जाती हैं, दूसरे सीज़न 13 के एक जाते हैं, वो हैं यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला। ये दोनों ऐसी ही सीजन्स को बिलोंग करते हैं जो बिग बॉस सीज़न की हिस्ट्री में जो हिंदी सीजन्स हैं उनकी हिस्ट्री में सबसे फेमस तरीन सीजन्स रहे हैं, सीज़न 7 और सीज़न 13। उसके अलावा वो जो पहले 1-2 सीजन्स हैं बिग बॉस के जो स्टार्टिंग के हैं वो एक डिफरेंट, उनका एक अलग लेवल है। वो ओजीज होते हैं जो उनका एक अपना ही एसेंस होता है। तो ये सीज़न 7 में ये भी जाती हैं। अच्छा, इनका जो केस है ना, इनकी केस ये भी कहा तो यही जाता है, ऑफिशियली यही है कि भाई इनको भी याद आया था, इन्होंने भी जो है वो आत्महत्या कर ली बैठकर। इनका भी दिल किया, इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसकी जो प्रत्युषा बैनर्जी हैं, इनके जो पिता नहीं, यानी जो इनके माता पिता हैं, वो दोनों ये कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी को जो है उसकी जो बॉयफ्रेंड है, राहुल नाम था शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने मारा है। और वो क्योंकि एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये जो सारा केस है कवर कर दिया गया है। और ये कहना गलत नहीं है कि जया खान और इसका केस बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर केस है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जया खान के केस में जो उसके हत्यारे हैं वो डायरेक्टली फुटपाथ वाले भाई से उनका लिंक है। सूरज पंचोली तो मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि सलमान खान नाजायज़ बच्चा, वो अलग बात है। सलमान जो है वो नापुंसक है तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ जैसे वो प्यार करता है ना, मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर इसके केस में ये है कि इसके केस में जो है वो पर्सनल लेवल पर किया गया है, लेकिन किया गया है। ठीक है, तो ये भी जो चीज़ है ये भी बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है, और इसको मैं एक्चुअली सिद्धार्थ और शहनाज के टॉपिक में भी इंक्लूड करूँगी, तो मैं इसलिए अभी इस पर यहाँ पर ज़्यादा बात कर नहीं रही। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों बालिका वधू के लीड एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ही माशाल्लाह से जो है दुनिया से चले गए। और बड़ी अजीब सी बात है, दोनों ही बिग बॉस के एक ही पहले सीरियल में काम करते हैं, फिर एक ही रियलिटी शो के अलग अलग सीजन्स में आते हैं। उसी रियलिटी शो के दोनों बड़े बड़े सीजन, जो सबसे हिट तरीन सीजन है सीजन 7 और सीजन 13, दोनों ही चले जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। प्रत्युषा बैनर्जी को एक्चुअली अगर आप लोगों को याद होगा, सीजन आपने देखा होगा, फुटपाथ वाले भाई ने काफ़ी बुली भी किया था, और सिद्धार्थ शुक्ला को बुली नहीं कर पाए थे क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को फुटपाथ वाले भाई को अपनी छवि दिखती थी, उनकी जो यंगर सेल्फ थी उसकी। तो ये साहब जो हैं, अब इनको भी देख लीजिए, इनको कहने को हार्ट अटैक हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ, ये बेचारे जिम नहीं जा सके, शायद इनको याद नहीं रहा होगा जिम जाना, वरना इनको भी जिम ही लोग भेज देते। लेकिन खैर इनको भी हार्ट अटैक होता है। लेकिन इनका मैंने उन स्टार्टिंग के 2 हार्ट अटैक वालों में इसलिए नाम नहीं डाला क्योंकि इनको असल में सबको पता है कि इनको मारा गया है, इनको एकदम हार्ट अटैक हुआ नहीं है। ये सोनाली पोघट की तरह, पोघाट या पोघट जो भी उनका नाम है, ये उससे ज़्यादा केस रिलेटेड है, उसी से ज़्यादा ये मिलता जुलता केस है। इस वजह से मैंने इनको सोनाली के इर्द गिर्द डाला। और अभी आप लोग को जब मैं सोनाली के ऊपर बात करूँगी समझ आ जाएगी कि मैं शुक्ला को उसी लाइन में क्यों डाल रही हूँ सोनाली के साथ, ना कि ये राजू श्रीवास्तव या सागर पांडे की लाइन में जिनके अंदर हार्ट अटैक होता है। तो यहाँ पर इनको हार्ट अटैक होता है, ये कहा जाता है कि ये स्ट्रेस में आ गए थे और स्ट्रेस की वजह से इन्होंने फिर से हैवी स्मोकिंग शुरू कर दी थी। तो स्ट्रेस में आने का कारण क्या हो सकता है? इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, इनको प्रभास के साथ भी एक फिल्म मिली हुई थी, एक पता नहीं एक आध कोई बहुत बड़ा इनको वेब सीरीज़ भी मिल गई थी, उसके अलावा एक और भी इनको कोई बहुत बड़ा रियलिटी शो मिला हुआ था, एक और इनको कोई फिल्म मिल गई थी, इनका करियर बड़ा सेट जा रहा था। तो जब करियर सेट जा रहा था तो स्ट्रेस कौन सा वाला आया? किसने दिया स्ट्रेस देने वाला था कौन? बिग बॉस 13 में भी शायद इसको कोई स्ट्रेस देता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर कोई महिला होती थी जिसको काफ़ी स्ट्रेस देती थी बिग बॉस 13 में। मुमकिन है कि उसी की स्ट्रेस की वजह से उसने हैवी स्मोकिंग कर ली होगी, और फिर उस हैवी स्मोकिंग की वजह से इसको अनईजी फील होता है, और फिर कहा जाता है इसको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ, वहाँ पर ये जाता है तो इसको ब्रेन इंजरी वगैरह नहीं हुई, इसको सीधा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। और ये जो थे इनको फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ, ये भी चले गए। तो स्ट्रेस की वजह से इन्होंने हैवी स्मोकिंग की थी। तो स्ट्रेस का कारण कौन था, ये सोचने की बात है, इसका हम अंदाज़ा लगाएंगे, भी रुक जाइए, बाद में भी नहीं। वो पता नहीं कोई थी महिला, मुझे उसका नाम भी याद नहीं, कोई थी अजीब सी, पर फुटपाथ वाले भाई का सुना है बहुत ही लाडली है। खैर
फिर हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम इनके ऊपर बात करते हैं। ये सोनाली पोघट या पोघाट, जो भी जिस तरीके से भी आप इनका लेंगे। अच्छा, इनको भी ना होना हार्ट अटैक ही था। कोशिश सबकी यही थी, क्योंकि जो इनिशियल कॉज बताया जा रहा था इनकी मृत्यु या हत्या का, वो हार्ट अटैक बताया जा रहा था, सबका फेवरेट हार्ट अटैक। फिर क्या हुआ कि इत्तेफाक से थोड़े बहुत किसी को कहीं सबूत मिल गए, पता चला कि इनकी मौत की शाम या रात जो थी उसमें इनको किसी ने हैवी ओवरडोज दे दिया था, जिसकी चलते इनको हार्ट अटैक हुआ था, उस हैवी डोज की वजह से। तो इस वजह से जो है इनको हार्ट अटैक हुआ। याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई और भी था जो अपनी दुनिया से जाने से पहले जो एक रात थी वो कहीं पर गया था, जहाँ पर उसकी गाड़ी की शीशा भी टूटा हुआ था। तो पता नहीं, हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हैवी डोज आपको ऐसे दे दिया जाता है ऐसे समय पे कि वो उसी वक्त आपको कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपको कार्डियक अरेस्ट होता है और फिर एकदम से आप चल बसते हैं। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के बाद नेक्स्ट चीज़ हार्ट अटैक ही होती है, एकदम से हो जाती है, क्योंकि वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोनाली के केस में ये चीज़ निकल कर आ गई है कि जो ये मोहतरमा थी इनको किस तरीके से किया गया था। ठीक है, तो इनका तो हो गया, ये भी गई। अब एक और है यहाँ पर, आप लोगों को नहीं पता होगा, ये शिल्पा शेट्टी के बिग बॉस सीज़न 2 की इंटरनेशनल कंटेस्टेंट थी, जो खुद शिल्पा शेट्टी की फेलो कंटेस्टेंट रही हैं। यूके का जो बिग बॉस था उसके अंदर काफ़ी इन दोनों की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस कंट्रोवर्सी की वजह से एक्चुअली शिल्पा शेट्टी जीत भी गई थी, वरना शिल्पा शेट्टी ने जीतना भी नहीं था। इत्तेफाक की बात यह है कि उस सीज़न के समय पे वो वाला जो बिग बॉस था ना, वो काफ़ी रियलिटी शो था, वो उस वक्त इतना स्क्रिप्टेड नहीं था, और उसको जो विनर था इस वजह से शिल्पा शेट्टी बन गई थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल गई थी, जो भी रेसिस्ट कमेंट्स वगैरह इनको दे रही थी जेड जो दे रही थी, इस वजह से। वरना शिल्पा भी जीतने वालों में से नहीं थी ना, जीतती वो जीती तभी उनको वो उनका पॉर्न स्टार हबी भी मिला वहाँ से, और आज जो ये पैसों पे राज करती बैठी हुई है, राज समझ गए ना आप, राज अच्छापन था, तो ये इसी वजह से। वरना इनको कुछ भी नहीं मिलता, इनका फ्यूचर बड़ा अंधेरे में जाना था, लेकिन ये वहाँ से जीत कर आई, इंटरनेशनल स्टार बनकर आई। फिर वो एक और उन्होंने स्टंट किया था, वो कौन था, एक एक्टर जिससे इन्होंने चुम्मियाँ पपियाँ करवा ली थी अपनी गर्दन पर, उसकी वजह से फिर ये काफ़ी हिट हो गई थी। अरशद वारसी काफ़ी जेलस भी हो रहे थे, पता नहीं क्यों अरशद वारसी को क्या लग रहा था अपनी इतनी लंबी खंबे जैसी औरत के साथ लक आजमाने का, पता नहीं कौन सा क्रश हो रहा था अरशद वारसी को। खैर वो सब हुआ, तभी ये फिर वापस से आई, फिर इनको रियलिटी शोज़ में जज मिली ये बने। इनकी जो पूरी श्रेय जाता है ना इनके इस बिग बॉस को जाता है, ये जो इन्होंने यूके में किया था, तो उसी की, और असल में ये हिट भी उस शो में उसी वजह से हुई, इसकी वजह से। वरना जब ये बिग बॉस इन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पर जाकर, तो इनको लोग बड़ा बुली कर रहे थे, ये काफ़ी बदनाम भी हो रही थी इंडिया में एक्चुअली, कि यहाँ पर काम नहीं मिला, देखो वहाँ जाकर अपनी लक आजमा रही है, और वो तो एकदम से ना टेबल पलट गई, तो इनके पक्ष में ही सारी चीज़ें हो गई, ये शो जीत कर वहाँ पर विनर के तौर पर निकल आई, बड़ा इनका इत्तेफाक था। फिर इसी सीज़न, फिर आते ही इन्होंने सीज़न 2 जो है वो होस्ट किया। सीज़न 2 में जब ये होस्ट बनती हैं, तो उस होस्ट में ये इनको बुलाती हैं जेड को, ये जेड आती हैं शो पे, और इस शो पे आने के बाद ही इनको पता चलता है, इनको बिग बॉस इनकी कॉल करवाते हैं कन्फेशन रूम में, तो इनके जो डॉक्टर्स होते हैं लंदन में, वो इनको बताते हैं कि आपको जो है कैंसर हो चुका है, और आपके पास अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज का कैंसर है, तो आप जो है लंदन आ जाएं ताकि हम आपके और जो फर्दर टेस्ट हैं वो कर दें। ये जाती हैं लंदन, और ये जैसे ही लंदन जाती हैं सितंबर में, उसी शो के अंदर छोड़कर शो के बीच में से ये लंदन जाती हैं, और लंदन जाते ही पता चलता है कि इनके फाइनल स्टेजेस है, और इनका जो कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। हालांकि वो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स में नहीं था इतना फैला हुआ, लेकिन जैसे ही वो लंदन जाती पता चलता है कि ये जो है बिल्कुल जाने वाली है। खैर इनकी हिस्ट्री रही, ये पूरे 10-11 साल से तरह तरह के कैंसर से लड़ती रहीं, फिर ये खैर उसको सर्वाइव कर जाती थी, लेकिन आखिर में इनको एक ऐसा फाइनल कैंसर हुआ जिसको वो नहीं कर सकी। हालांकि रिपोर्ट्स अदरवाइज़ थी, जो स्टार्टिंग में थी वो बड़ी पॉजिटिव किस्म की रिपोर्ट्स थी कि इनकी जान को ख़तरा नहीं, लेकिन इमीडिएटली बिग बॉस से जाते ही इनको ऐसा कैंसर एकदम वहाँ पर जाते ही कुछ हो जाता है कि ये 6 महीने रही हैं सिर्फ उसके बाद, और फिर इनकी ख़त्म हो गई ये भी मुमकिन। खैर ये तो एक हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, मुझे इतना पता नहीं है, मैंने क्योंकि इनके बारे में देखा नहीं इतना। ये खुद यूके के अंदर भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल और सबसे हेटेड औरत रही हैं ये यूके के अंदर, तो मुमकिन है कि चलें ठीक है, हो सकता है कि ये वाकई जेन्युइन हो, लेकिन बाकी सारे, और इसलिए भी जेन्युइन हो सकता है क्योंकि ये इंडियन नहीं थी ना, यानी इंडियन से मुराद ये है कि फुटपाथ वाले भाई है और बाकी लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और ऐसे लोगों को
इंडिया में अगर मार देते या इंडिया के अंदर इंडिया का कोई लिंक आ जाता इनडायरेक्ट भी तो मुश्किल हो जाता। तो मुमकिन है कि इनके ऊपर कोई हरबा आजमाया नहीं गया होगा और इनके साथ जो भी हुआ वो जेन्युइन चीज़ थी, क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री भी थी तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हाँ, ये जो है इनकी जो हुई होगी, जो भी हुई होगी, वो बड़ी नेचुरल किस्म की चीज़ रही होगी, अगर तो मैं गलत नहीं हूँ तो। खैर, यहाँ पर ये सारे लोग थे। पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो गई। मुझे था कि मैं बड़ी छोटी सी वीडियो करूँगी, इतना लंबा तो होगा ही नहीं, सिर्फ ये 9-10 लोग ही हैं, लेकिन क्योंकि मैं डिटेल यहाँ देना चाह रही थी, इस वजह से मैंने आप लोगों से ये सारी बातें प्रॉपर डिटेल में की। तो ये सारी जो है ये जहन में रखिएगा अगले आने वाले 4 महीनों तक कि ये इस शो की हकीकत है और ये जो घटिया इंसान है ये इसकी हकीकत है। ये जो अब रुक रुक के बात करेगा अपने शो पर, जो खींच के जुमले बोलेगा और बुली करेगा और जो फिर ये आनंद लेगा, तो इसका अगर बैंड बजाना हो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट सही समय बताऊंगी जब आप इसका डायरेक्टली बैंड बजा सकते हैं। इन्हीं महीनों में मैं बताऊंगी कि कब, क्योंकि मुझे इसका जो रूटीन है वो पता है, लेकिन आप लोग इससे डायरेक्टली इसकी बजा सकते हैं जहाँ ये आप लोग की ट्वीट्स देखेगा, लेकिन अभी नहीं। मैं बताऊंगी एग्जैक्टली कि किस दिन, फिर मिलकर बजाइएगा, जितना दिल करे ना ट्विटर पर दिल खोल के भड़ास निकालिएगा, लेकिन मैं बताऊंगी कब, ठीक है। चलें, इस वीडियो को हम बंद करते हैं और मुझे पता है कि जब तक ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिक होगी तब तक बिग बॉस का जो प्रीमियर है वो हो चुका होगा। लेकिन जहन में रखिएगा कि ये शो की असली हकीकत क्या है। ये गिद्ध और गीदड़ों का शो है और उसका होस्ट एक भेड़िया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।